वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें ना तो आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है, ना ही आपको कोई बुलिंगर बैंड यूज करना है, ना ही आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है। आपने सिर्फ एक कैंडल को पकड़ना है एक एग्जैक्ट टाइम पे। मैं आपको टाइम बताऊंगा कितने टाइम पे आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को कैच करना है और किस टाइम करना है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को जान के, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके आप अपने जो लॉसेज हुए हैं आपके, उनको कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट छोटे छोटे प्रॉफिट आप इस स्ट्रैटेजी से कमा सकते हो। जैसे एज ए स्कैल्पर आप स्कैल्पिंग में जैसे 20-25 पॉइंट कमाते हो, तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आप 25 से 30 पॉइंट आसानी से कमा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी रहेगी वो 90% से प्लस में रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, कोई भी वीडियो को पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको शेयर मार्केट में लॉस हो जाए। मैं आपको हर वीडियो में एक बार और बोलता हूं कि मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपको जो बताता हूं उसको एक बार आप खुद टेस्ट किया करो, बैक टेस्टिंग किया करो पहले, कम से कम 10 बार 15 बार क्लोज मार्केट में, उसके बाद आप उसको लाइव मार्केट में अप्लाई किया करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम डायरेक्ट यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम मार्केट में चले जाते हैं, तो हमें कई बार लॉस बड़ा हो सकता है। तो कोई भी मेरी वीडियो देखने से पहले आप उसको बैक टेस्टिंग करें स्ट्रैटेजी को, उसके बाद उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मैंने ओपन कर रखा है investing.com का प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, आप उसको ओपन करके उस पर जिट स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आपने क्या करना है, जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं उसको आप नोट करते हैं ना। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपने जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 5 मिनट का करना है। 15 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का कोई टाइम फ्रेम यूज नहीं करता। आपने ओनली 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो यूज करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने जो कैंडल को कैच करना है, जो कैंडल को देखना है, वो है 10:45 की कैंडल। जो 10:40 से लेके 10:45 तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनेगी, आपने उसको चेक करना है। आपको और कोई कैंडल बने उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या करना है, 10:45 पे जो कैंडल बनती है उसका लोअर और उसका हाई कितना है वो आपने नोट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे कैसे आपने चेक करना है। मैंने जहां पे आपका चार्ट ओपन, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूं जी, देख सकते हो 5 जनवरी की चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। जहां पे आप देख सकते हो आपने क्या करना है, 10:45 मिनट की कैंडल कौन सी है, जे वाली कैंडल है 10:45 की। आपने क्या करना है, इस कैंडल का जो हायर है वो नोट करना है, उसके बाद इसका जो लो पॉइंट है आपने वो नोट कर लेना है। दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होगी। अब उसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनती है 10:45 से लेके 10:50 वाली, अगर वो 10:45 वाली कैंडल को नीचे को ब्रेकआउट देती है तो आपने नीचे की साइड एंट्री लेनी है। अगर वो 10:45 की कैंडल के ऊपर को ब्रेकआउट देती है तो आपने अपवर्ड एंट्री लेनी है। जैसे कि जहां आपको शो हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं, जहां पे क्या हुआ, मैं आपको जूम करके इसको चीज को क्लियर करवाऊंगा। यहां पे देखो, जहां पे 10:45 पे कैंडल बनी हमारी जे वाली कैंडल, ठीक है ना, जे वाली कैंडल हमारी 10:45 पे बन गई। अब क्या हुआ, जे इसका हाई था, जे इसका क्या था, लो। इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले लेनी है, ठीक है ना। क्यों ली इस पॉइंट पे एंट्री और नीचे को एंट्री लेनी है, क्योंकि इसने नीचे को ब्रेकआउट दिया है। देखो इसका जो ब्रेकआउट है कैंडल का, नेक्स्ट वाली का, उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। हो सकता है कि लो को ब्रेक करने के बाद उसकी क्लोजिंग उसके थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जैसे इस वाले कैंडल में भी ऐसा ही हुआ है। इसने क्या किया, इस वाले कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद बट जो क्लोजिंग है उसको ऊपर दे दिया। इस जे आपको मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ जे देखना है जो 10:45 पे कैंडल बनी है 5 मिनट की, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल
प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है या उसका हाई ब्रेक करती है। अगर लो ब्रेक करती है तो डाउन साइड में एंट्री पानी है, अगर हाई ब्रेक करती है तो आपने एंट्री अप साइड को पानी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस की, उसके बाद टारगेट की बात करेंगे। स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, आप जहां पे देख सकते हो, अगर हमने इस वाली कैंडल पे एंट्री डाली होती 10-50 वाली पे, तो उसके बाद हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में कितना अच्छा आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिला। ऐसे आप कई बार देखो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा छोटे मूव कैप्चर करो इस स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम मार्केट में रहेंगे इस स्ट्रेटजी के साथ तो हमें लॉस होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इससे आप वो मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट 30 से 40 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। तो आपने इस स्ट्रेटजी के साथ यही अपना रूल रखना है कि आपने 30 से लेकर 40 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते जाते हो, आप इसको रिपीटली यूज कर रहे हो, इसकी बैक टेस्टिंग की आपने कम से कम 30 बार 35 बार, तो आप अपना प्रॉफिट है जो पॉइंट्स कैप्चर करने का, वो उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपने बस इसमें 30 से लेके 40 पॉइंट ही कैप्चर करनी है। आपने अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो कैंडल 10-45 वाली बनती है उसका जो हायर है या उसका लो है, अगर आप लो में एंट्री ले रहे हो तो उस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप अपवर्ड को एंट्री ले रहे हो तो 10-45 वाली कैंडल का लोअर पॉइंट आपने स्टॉप लॉस रखना है। जैसे इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, जे वाला इसमें हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके बाद हल्का सा ऊपर को मूवमेंट देके नीचे को हमें पूरा बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला, जहां पे हम काफी बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो आपको मैं दोबारा फिर से बता देता हूं कि इस स्ट्रेटजी के साथ हमने मार्केट में ज्यादा लंबा समय नहीं बैठना, ठीक है ना। आपने एज ए स्कैल्पर इसमें से 30 से 40 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं। तो अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट का एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आपने 30 से 40 पॉइंट कैप्चर कर ली तो आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस चेक करना है, अगर आपकी एंट्री मान लो जहां पे पड़ी है उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला, जे वाला, इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपने अगर आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है या 10 पॉइंट्स का है तो आप उसका 1:3 अपना टारगेट रख सकते हो। जैसे कि आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है, उसके बाद आपका टारगेट कितना रहेगा, 30 पॉइंट का। एक बात और ध्यान रखना, इस स्ट्रेटजी के साथ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा रहने वाला है, आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आपको लॉस होता भी है तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहने वाला है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी, जिसमें हमने ना तो कोई इंडिकेटर यूज किया है ना ही कोई हमने कैंडलस्टिक पैटर्न यूज किया है। हमने सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे 10:45 की कैंडल को नोट किया, उसका हाई नोट किया, उसका लो नोट किया, उसके बेस पे हमने अपना स्टॉप लॉस निकाला, उसके बेस पे हमने अपना टारगेट निकाला। मतलब हमने एक ही कैंडल को अपना ट्रेडिंग सेटअप एज ए ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर लिया। तो इसकी जो एक्यूरेसी है मैं उसकी बात पहले भी कर सका हूं कि इसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो आपको 90% से प्लस में मिलने वाली है, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझा है। ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीटली देखना, उसके बाद इसकी बैक टेस्टिंग करना इस स्ट्रेटजी की, उसके बाद इसको लाइव मार्केट में लेके जाना है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप लर्निंग पे फोकस करो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आता जाएगा। अगर आप पैसे के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी लर्निंग पीछे रह जाएगी। अगर आपकी लर्निंग पीछे रहेगी तो आपको कोई भी इंसान जितनी उसकी लर्निंग है उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। तो आप लर्निंग पे फोकस करो, स्ट्रेटजी क्या है उसको लाइव मार्केट में बाद में अप्लाई करना, पहले उसका बैक टेस्टिंग आपने अपने प्लेटफॉर्म पे करके देखना है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।